बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, और टॉपिक कहाँ का है? क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का नाम है एंड टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या क्या बताती है। तो मैं तुम्हें बता दूं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें तीन चीजें बताती है। एक तो मैग्नेटिक बिहेवियर बताएगी आपको, ओके, एक मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया आपका। दूसरा आपको बताएगी हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू वो ज्योमेट्री भी प्रिडिक्ट कर देती है। क्या क्या कर देती है? ज्योमेट्री भी प्रिडिक्ट कर देती है। तो इन तीन चीजों को एक्सप्लेन करती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, अब हम जानते हैं कि ये कैसे ज्योमेट्री बताती है, हाइब्रिडाइजेशन बताती है एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ बिहेवियर बताती है। इस पे बात करते हैं। तो इसके लिए हमें एक कोई कॉम्प्लेक्स लेना होगा, ठीक है। तो मैं एक कॉम्प्लेक्स कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स हमारा है कोबाल्ट NH3 6 एंड 3+, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में जैसे हमें पता भी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हमने पढ़ा था, तो ये जो कोबाल्ट है ये सेंट्रल मेटल एटम होता है और ये NH3 जो लिगेंड है, और जितने भी लिगेंड से डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम में एलोन पेयर, उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। जो बार बार आता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो हमें अगर इसकी वीबीटी करनी है, इस कॉम्प्लेक्स की वीबीटी करनी है, तो क्या क्या करना पड़ेगा? ओके, तो सबसे पहले देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम। किसका? इस सेंट्रल मेटल एटम का। तो सबसे पहले हम निकालने वाले, तो इसे कंसीडर कर लेते हैं। ओके, कंसीडर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज X। ओके, इसे X लिख दिया हमने। ओके, तो अब हमें क्या करना है? देखना X + 6 एंड एज यू नो दैट द अमोनिया इज न्यूट्रल लिगेंड, सो उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, तो उसके पास कोई चार्ज नहीं होगा तो 0। ओके, सबको समझ में आ गया? आगे देखो, इक्वल टू जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के पास चार्ज है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के पास कितना चार्ज है? +3। सो X एंड 6 0 एंड +3। सो फ्रॉम हियर आपको पता चल गया कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज +3। ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गई। ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या प्रिडिक्ट करता है? कि इस कॉम्प्लेक्स को बनाने में इस कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? कंट्रीब्यूट किए हैं, शेयरिंग की है 3 इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। ये हो गया। अब आगे इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 3 आया। ओके, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले कोबाल्ट, जैसा आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27, ठीक है। 27 को आपको क्या करना है? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d7 एंड 4s2। देखो ये मुझे याद है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा पहले, और फिर इसको ऐसा कुछ करना है, ठीक है। मैंने केवल क्या किया है? आउटर सेल से ही लिखी हुई है, ठीक है। आगे अब देखो, अभी मैंने क्या कहा था? इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 3 है, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 में कर देते हैं, 3+ है। ओके, तो 3+ का क्या मतलब होता है? 3+ हो गया कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? लूज किए हैं, तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके बाद 4p भी होगी, बट वहां क्या होंगे? 0 इलेक्ट्रॉन। 4d भी होगी, वहां भी 0 इलेक्ट्रॉन। 4f होगी, यहाँ भी 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या करना है हमें? CO3+ की ऑर्बिटल्स बनानी है, ऑर्बिटल्स। ओके, तो हम ऑर्बिटल बना रहे हैं। एज यू नो दैट d की कितनी होती है? 5 होती है। ओके, सबको ही पता होता है, ठीक है। ये हमने 5 बना दी, 1 2 3 4 5। ओके, और यहाँ कितनी बनेंगी? सिर्फ 2 बनेंगी। ओके, सॉरी 1 बनेगी। यहाँ कितनी बनेंगी? 3 बन गई, ठीक है। 1 2 3। आगे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है और स्पेस भी नहीं है बाय द वे। ओके, तो हम इसको बना नहीं रहे, ठीक है। यस,
अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 1 मोर 6 इलेक्ट्रॉन, ये फिल कर दिए। यहां तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये वैकेंट रहेगी, जहां भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है वैकेंट रहेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, हमारा जो लिगेंड है, लिगेंड कौन सा है, अमोनिया लिगेंड है। अमोनिया लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये जो लिगेंड है ये है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कीप इन माइंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब आप बोलोगे कि सर ये पता कैसे कि चला आपको कि ये स्ट्रॉन्ग है करके, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चला जो सीएफटी ने बताई थी, क्रिस्टल फ्रिड थ्योरी ने बताई थी। तो सीएफटी के अकॉर्डिंग ये NH3 इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, ध्यान से देखना। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया, लिगेंड आ गया और मैंने कॉम्प्लेक्स पूरा लिख दिया 6 और 3 प्लस, ये पूरा कॉम्प्लेक्स आ गया इस वक्त, ठीक है। और पूरे कॉम्प्लेक्स में अब क्या, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, यहां से पुश करेगा इसको, अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्ग ने क्या किया देखना ध्यान से, 1 2 3 4 एंड 1 मोर 5, यहां पर ये होगी और ये 3 भी खाली रहेंगी। ओके, अब देखो 1 2, ये तो पहले ऑलरेडी क्या था, पेयर्ड था, लेकिन इसको जब पुश किया तो ये पेयर्ड हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया और ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, यहां चला गया, तो ये सारे पेयर्ड हो गए। ठीक है, समझ में आ गया ना यहां तक, वेरी गुड। अब देखो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, अब जो अमोनिया अपने लॉन्ग पेयर डोनेट करेगा वो कहां करेगा, यहां करेगा। तो देखो ध्यान से, ये बॉन्ड, ये अमोनिया आया, एक अमोनिया, फिर दूसरा जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा वो कहां होगा, यहां अमोनिया, फिर यहां भी एक और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आएगा और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहां आएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 1 मोर, एक और बचा ना हमारे पास, और ये लगा दिया हमने, कहां लगा दिया, ये यहां लगा दिया। ओके, सबको समझ में आ गया ना, यस, वेरी गुड। अब देखो क्या करना है यहां पर, जहां तक लिगेंड ने बॉन्डिंग करी है वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अब देखो डी में कितने हैं, 2, यानी D2sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा यहां पर देखना, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। कीप इन माइंड डी की 2 है और एस की कितनी है 1 एंड पी की कितनी है 3, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3। कीप इन माइंड, तो यहां तक समझ में आ गया ना, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको आ गया। ओके, तो एक चीज ये बता दी। अब 1 मोर, क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ऑब्वियसली सारे पेयर्ड दिख रहे हैं। तो अगर सारे पेयर्ड हैं तो क्या पता चलता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो डायमैग्नेटिक है। क्या है, डायमैग्नेटिक, मींस दैट कैन नॉट अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट। ओके, वो मैग्नेट के सामने अट्रैक्ट नहीं होगा, वो रिपेल होगा। ओके, अगर इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो अट्रैक्ट होता, तो ये रिपेल होगा। लाइक वाटर एंड सॉल्ट, water and salt both are diamagnetic that are repel from the magnetic field. Understand? Very good. तो ये तुम्हें समझ में आ गया कि अब कि ये क्या है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, और हाइब्रिडेशन क्या हो गया, D2sp3। अब देखना, हाँ यहां पर देखो हमें हाइब्रिडेशन पता चल गया ना। हाइब्रिडाइजेशन अगर हमारा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, और यहां से हमने क्या कर दिया, जियोमेट्री। अब तुमने जब ये पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी की बुक लेके बैठना, ठीक है। अगर ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या होता है, D2sp3, तो मुझे बताना उसका ज्योमेट्री क्या होता है। उसका ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। इट इज वेरी इजी। ओके, देखो अभी मैंने बताया था ना कि बीपीटी क्या क्या प्रिडिक्ट करती है, तो बीपीटी क्या प्रिडिक्ट करती है, हाइब्रिडाइजेशन बताती है, ज्योमेट्री बताती है, एंड वन मोर मैग्नेटिक बिहेवियर भी बताती है। अब मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो गया, देखो अभी मैंने बताया था मैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है कि दिस कॉम्प्लेक्स, ओके, दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक मतलब वो चुंबक के साथ, यानी मैग्नेट के सामने क्या करेगा, वो रिपेल करेगा, पीछे को जाएगा। ओके, ये हो गया। तो ये सारी चीजें थी बीबीटी। तो हमने
एक एग्जांपल लेके भी आपको सारा समझा दिया कि ऐसे बीबीटी और तो ऐसे कॉम्प्लेक्स लेके आप बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है, अब देखना, हाँ अब आपके एग्जाम में क्या करेगा, या आईआईटी जेईई मेंस और नीट के पेपर में आपको कोई कॉम्प्लेक्स देगा और कॉम्प्लेक्स में ये पूछेगा कि इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है, कि ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। तो आपको उसमें वीबीटी यूज करनी है। वीबीटी यूज करने से आपको पता चल जाएगा ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। और एक और चीज पता चलेगी क्या, उसकी ज्योमेट्री भी, हाइब्रिडाइजेशन भी पता चल जाएगा और इसकी ज्योमेट्री भी पता चल जाएगी। तो पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये कॉम्प्लेक्स देंगे और हाँ आपको अगर पता करना है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ओके, हो सकता है ना कि वीक भी हो लिगेंड और स्ट्रॉन्ग भी हो, ये पता करने के लिए आपको अपने पास यहाँ भी आपका स्टडी टेबल है, उसके सामने आपको एक सीरीज, ये कॉम्प्लेक्स है। अब ये कॉम्प्लेक्स में हमें ये देखना होगा लिगेंड कि वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। अब हमें पता करना है कि ये लिगेंड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए आप स्टडी टेबल के सामने क्या लगाएंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये आपकी बुक में लिखी है, देखो एनसीईआरटी खोलो जल्दी से, उसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और ये किसने बनाई थी, ये सीएफटी लाया था। ओके, तो ये सीरीज अगर आपको पता होगी तो आप बता सकते हैं लिगेंड स्ट्रॉन्ग है एंड वीक है, और आप ये सारी वीबीटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वीबीटी ने ये नहीं बताया था कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, ये उसका क्या है, ड्रॉबैक है। ओके, तो इसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए फिर क्या आई थी, सीएफटी आई थी। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो सीएफटी पे बेस्ड होगा। और सारे जो कंपटीशन होते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड और एकेडमिक सेशन भी जो होते हैं हमारे, यानी 11th 12th, तो उस बीएससी एमएससी उसमें भी वीबीटी और सीएफटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सीएफटी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो के लिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। ओके, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग वंस अगेन।